अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे। हम तीनों की तरह देवों का देव महादेव एपिसोड 126 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। शेयर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सल्तान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। उस भांड से स्वांग की कला तुमने भली भांति सीख ली है। सती प्राचीन कहावत है, नीच की संगति में उच्च कोटि के लोग भी नीच जैसा व्यवहार करने लगते हैं। बस स्वामी बस, मैं आपसे विनती करती हूँ, वो जा रही है, उसे जाने दीजिए स्वामी, उसे जाने दीजिए। प्रजापति, क्यों काल को स्वयं बुलावा दे रहे प्रजापति आप? काल और महाकाल आज दोनों चाकर हैं मेरे घर में, और आज तो भगवान विष्णु भी मेरे साथ हैं। क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा कपाली? पाखंडी, विचरण करने वाला वो मूर्ख। एक पुत्री का दायित्व होता है कि वो अपने पिता और उसके परिवार के सम्मान एवं शांति की रक्षा करे। आपके सम्मान और इस यज्ञ की शांति के लिए मैंने यहां से वापस जाने का निर्णय लिया है। तो आज तुम्हें अपने पिता के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की चिंता हो रही है। उस दिन कहां थी तुम्हारी यह चिंता जब तुमने जीवन दर्शन और सम्मान का अनादर करते हुए उस अवधूत से विवाह कर लिया था? कहां थी तुम्हारी यह चिंता जब तुमने शिव को अपना जीवन साथी बनाया था? सदैव मैंने अपने पवित्र समाज से उस जंगली शिव को दूर रखा। यदि तुम्हें मेरी चिंता होती तो तुम उस कपाली, उस भिक्षाटन पर जीने वाले को मेरे जीवन और मेरी संस्कृति में इस तरह लेकर नहीं आती। क्या सोचकर, किस अपेक्षा पर तुम यहां चली है कि तुम्हारे अनुरोध पर मैं उस पाखंडी को निमंत्रित करूंगा, उसके आगे हाथ जोड़ूंगा, प्रणाम करूंगा और मेरा जमाता मुझे आशीर्वाद देगा? बस पिताजी बस। आपके सम्मान की रक्षा करके मैंने पुत्री धर्म का पालन किया है। अब पत्नी धर्म के नाते
मैं उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने दूंगी। आप उनका अपमान नहीं कर सकते। और आप सब मौन क्यों हैं? क्या मेरे महादेव का अपमान आप सबका अपमान नहीं? पितामह, आप तो सृष्टि करता है। इस लोक में चराचर जगत अजगत सब ब्रह्मा विष्णु महेश से ही है। तो आपने अपनी समक्ष महादेव के अपमान की अनुमति कैसे दे दी? आज मुझे उत्तर की अपेक्षा है पितामह, मुझे उत्तर दीजिए। जिस सभा में महादेव का अपमान हो रहा है, वहां आप आहुति लेने क्यों उपस्थित हैं? या आपका उत्तरदायित्व आपके पुत्र प्रेम के आगे पराजित हो गया? हाँ पुत्री सती, पराजित हो गया है तुम्हारा पितामह। आज अपने ही बनाए गए नियम के बंधन में जकड़ गया हूं मैं सती, जकड़ गया हूं मैं। महादेव ने न जाने कितनी बार न केवल मेरी बल्कि तुम्हारे इस मूर्ख पिता के प्राणों की भी रक्षा की है। आज ब्रह्मा की सृष्टि यदि संपूर्ण है तो केवल महादेव की वजह से पुत्री, केवल महादेव की वजह से। ऐसा कौन सा नियम है पितामह जिसे आप नहीं तोड़ सकते? ये नियम ही तो अभिशाप बन गया है पुत्री। जब पुत्र अपने परिवार के दायित्व को वहन करने में सक्षम हो जाए तो उसे परामर्श देने का अधिकार तो है, पर उसे मानना या नहीं मानना दक्ष पर निर्भर करता है। कितना ही समझाया मैंने पुत्री, पर दक्ष का अहंकार उसकी विवेक बुद्धि का नाश कर दिया है। विवेक बुद्धि ज्ञान की देवी तो आप है ना, फिर आपने अंकुश क्यों नहीं लगाया? मेरे महादेव को सर्ववेद ज्ञाता की उपाधि तो आपने ही दी, और आज जब भरी सभा में उनका अपमान हो रहा है तो आप मौन क्यों बैठी हैं? वेद क्या समस्त ज्ञान के एकमेव आधार हैं दक्षिणामूर्ति महादेव। लेकिन जहां यज्ञ है मुझे वहां उपस्थित रहना ही पड़ेगा सती। मेरी इच्छा हो या ना हो मुझे क्षमा करना सती। मेरा अनुरोध है आप वापस कैलाश पर लौट जाएं। अब मैं नहीं लौटूंगी। जिसे सारी सृष्टि पूछती है उनका इस तरह अपमान किया जा रहा है और आप सब मौन हैं। इस मौन का, इस अपमान का मुझसे, मेरे महादेव से कोई नाता अवश्य है। उस नाते को, उस संबंध को समझे बिना कैसे लौट जाऊं? एक भगवान और एक मनुष्य के प्रेम के बीच में वो कौन सा धागा है जिसे स्वयं भगवान विष्णु भी सुलझा नहीं सकते? नारायण, आप तो सर्वज्ञ हैं।
तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बस सती बस, बहुत हो गया। तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो। तुम क्या समझती हो कि मेरे नारायण, ये यक्ष, किन्नर, मानव, असुर, नाग आदि इस यज्ञ में भाग लेने आए हैं तो केवल और केवल मेरे स्नेह के कारण। तुम्हें क्या लगता है कि पिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु मात्र हविष की लालसा में बैठे हैं? उस अधनंगे भिखारी के मुंह में तुम इतना भी भूल गई हो कि तुम्हारे पिता ने संसार को संपत्ति का सृजन करना सिखाया है, और इसीलिए ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को दक्ष के यज्ञ में उपस्थित रहना पड़ता है। बहुत ज्यादा जो है अपमान किया है इधर दक्ष ने। और मैं कहूँगा कि सती जी जा रही थी और पीछे से आवाज़ दे के फिर रोका और फिर जो है वो इंसल्ट करना शुरू कर दी, और महादेव जी को लेके ऐसे ऐसे वर्ड इन्होंने बोले हैं प्रजापति दक्ष ने। और उसके बाद भी जो है वो फिर वापस आई हैं, और हालांकि नंदी को भी गुस्सा आ रहा था और अपना माता प्रसूति को भी गुस्सा आया, और उन्होंने भी कहा कि बस कर दो, वो जा रही है। तो फिर वो उसके बाद फिर अपमान किया, फिर वो वापस आई, उन्होंने फिर जो है वो हाथ जोड़ के कहा कि आपके यज्ञ के लिए जो है वो मैं चुप करके यहाँ से जा रही हूँ, तो जाने दो। लेकिन फिर उसने अपमान करना शुरू कर दिया, और दक्ष ने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हदें पार कर दी हैं, और जो मुंह में आ रहा था वो बोली जा रहा था। तो आगे से वो भी ताने देना शुरू कर दिए कि पहले किधर थे तुम्हारे ये सारे संस्कार, तो ये तो वो। तो उस पे भी जो है वो फिर और ज़्यादा जो है वो शिव जी की जो है वो महादेव जी की जो है अपमान किया। और उसके बाद फिर जो है सती जी ने जो है वो सबसे सवाल करना शुरू कर दिए कि आप लोग यहाँ पे जो है वो सह रहे हो सारा कुछ चुप करके, तो क्या वजह है इसकी, क्यों चुप करके सह रहे हो तुम लोग? और जो सबके लिए पूज्य है उन अपमान हो रहा है यहाँ पे, और तुम लोग जो है मौन बैठे हो यहाँ पे। उन्होंने ब्रह्मा जी से भी पूछा, उन्होंने भी जो है वो बेबसी का इजहार किया और बताया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मेरे ही नियम है बनाए हुए, और वही जो है वो मेरे लिए फंदा बने हुए हैं। और उसके बाद ज्ञान की जो है वो देवी से भी जो है क्वेश्चन किए कि आप तो ज्ञान की देवी हैं, तो आपने क्यों नहीं इनको जो है रोका? तो लेकिन वो भी कहती हैं कि मुझे जो है यहाँ पे उपस्थित होना ही पड़ेगा, चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो, यज्ञ में मुझे होना ही होना है। और उसके बाद उन्होंने विष्णु जी से भी क्वेश्चन कर दिए डायरेक्टली, और वहाँ पे फिर वो तप गया फिर से। और मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अपमान कर रहे हैं, और हम वो चीज़ें ज़ाहिर है यहाँ पे दोहरा नहीं सकते। और तो लेकिन ये है कि काफ़ी सारा अपमान किया है, और सती जी जो हैं वो अभी क्वेश्चन कर रही हैं। अभी मेरे ख्याल में सती जी कुछ ना कुछ बोलेंगी। बिल्कुल जी, ये बात तो सही है। और ब्रह्मा जी, विष्णु जी जो हैं वो मजबूर हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि प्रजापति दक्ष जो है उनसे वचन ले चुका है पहले से ही कि आपको मेरी सहायता करनी होगी। इस वजह से वो तो यहाँ पे पधारे हुए हैं, और वो जानते हैं कि शिव जी के बगैर वो अधूरे हैं, क्योंकि त्रिमूर्ति जो है वो तो इन तीनों से ही मुकम्मल होती है ना। इन तीनों में से कोई एक भी ना हो तो वो मुकम्मल नहीं होते, ये तीनों अधूरे रहते हैं। यहाँ पे ज्ञान देवी जो है उनसे भी इन्होंने कहा है कि आपको जो ज्ञान की पद्धति मिली है, जो आपको ये सारा ज्ञान मिला है, ये तो शिव जी के कारण मिला है, तो आप भी यहाँ पे खामोश हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, सिर्फ ये क्या, सारे वेद जो हैं उनकी जितनी भी ज्ञानता है वो सारी की सारी मान्यता शिव जी की तरफ से मिली। ये बात सही है कि शिव जी का जो अपमान हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन मैं ज्ञान की देवी हूँ और यज्ञ में आना मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य में पालन तो मुझे करना ही पड़ेगा। जब भी यज्ञ होगा तो कोई भी मुझे आहुति देगा तो मुझे आना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पे मुझे आना पड़े और मैं आई हुई हूँ, और मेरा मशवरा आपको ये है कि आप कैलाश पर्वत पर वापस लौट जाए, क्योंकि जो और ज्यादा इख्तलाफात ना यहाँ पे फैले। लेकिन यहाँ पे सती जी ने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगी। आप सब तो खामोश हैं शिव जी का अपमान लेकर, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं उनसे कोई रिश्ता नाता है, और मैं इस चीज की जिम्मेदार हूं कि मैं उनके अपमान के खिलाफ विरोध करूं, बोलूं, प्रजापति दक्ष को कहूं कि जो आपने किया गलत किया है। वैसे यहाँ पे गलती प्रजापति दक्ष की है, क्योंकि जब सती जी ने पहली दफा तो अपमान बर्दाश्त कर लिया, तो वो हाथ जोड़कर वो कह रही हैं कि मैं जो यज्ञ है इसका जो एक पुरसकून माहौल बना हुआ है उसमें विरोध नहीं डालना चाहती, उसमें फसाद नहीं डालना चाहती, तो मैं जाना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। तो वो जा रही थी, फिर उनको वापस बुला के कहा है कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, जब वो नीची जाति के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं तो वो भी उस तरह के हो जाते हैं। मतलब बार बार उनका अपमान करना शुरू किया, और शिव जी को यहाँ पे उसने अपने से नीचा समझने की कोशिश की है, जिसकी वजह से सती जी अब इस चीज को नहीं सहन कर सकी। उन्होंने कहा पहले मैंने आपके सम्मान की रक्षा की, आप मेरे पिता हैं, और शिव जी जो हैं वो मेरे पति हैं, तो अब उनके सम्मान की रक्षा करना भी मेरी जिम्मेदारी में आता है। बिल्कुल, वो अपना किरदार तो पूरा निभा रही हैं, लेकिन शिव जी के मना करने के बावजूद यही वजह थी। और अब वो ये सारा अपमानित होने के बाद वो सोच रही हैं कहीं न कहीं कि मेरा एक मनुष्य का एक भगवान के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या है बीच में? क्या है ऐसा हुआ है और जो मुझे ज्ञात नहीं हो रहा जिस चीज़ का, वो तो मैं जान के जाऊँगी। तो उसके उनके गुस्से से, सती जी के गुस्से से भी डर लगता है, क्योंकि अगर वो क्रोध में आएँगी तो वो भी सिचुएशन। लेकिन ब्रह्मा जी से सवाल हो रहे थे, तो सती जी कह रही थी, तो कह रहे थे मूर्ख मेरा जो पुत्र है, वो अब उस नियम को मिसयूज़ कर रहा है। अपने हिसाब से उसने डाला हुआ है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। विष्णु जी भी बेबस उस वचन के आगे नज़र आए। वो भी बिल्कुल कह लें कि खामोश वहाँ पे बैठे हुए हैं। और इतना अपमानित होना था, ये सब कुछ शिव जी इसीलिए रोक रहे थे उन्हें कि ये ना हो। और जो प्रजापति दक्ष है उसने तो हदें पार कर दी हैं, और ऐसे-ऐसे अल्फाज जो हैं उसने यूज़ किए हैं कि जिसके ऊपर जो गुस्सा, और उसकी उनकी बीवी जो है माता प्रसूति जो है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो उनको खाली 2 अल्फाज बोल के चुप कर जाती हैं। उनको रोकना चाहिए था, वो अभी भी उनके सामने हाथ जोड़िए, इतना अपमान उन्होंने कर दिया है, अपनी बेटी का भी, उनको भी बिल्कुल कर दिया। शिव जी को, भगवान है जो स्वयं, उनकी भी इतनी बेइज़्ज़ती कर दी, और पूरा कह लें पंडाल जो यहाँ पे पूरी सभा लगी हुई है, यज्ञ की सभा जो है, वो उसमें इतने लोग खड़े हैं और वो अभी भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। और ये अगर सारा मॉडल देखा जाए, ठीक है, शिव जी ने सती जी को मना किया, लेकिन ऋषि जो है, भृगु जो है, वो अभी भी उस चीज़ के ऊपर, तो अगर वो मेरे ख्याल में पहले इस चीज़ को कन्फर्म कर देते, बता देते, तो ये सारा मामला ना होता। अभी तो विजया उनको निकाल दिया, मतलब यहाँ से राज्य से निकाल दिया, तो वो नहीं आई। तो वहीं पे मुझे पता चल गया था ये बंदा किसी भी हद तक जा सकता है और वो करेगा। और अभी वो सती जी उनके साथ कैसा बिहेवियर करती हैं, इसके बाद वो चली जाती हैं चुपचाप, क्योंकि वो पहले मान रख रही थी, मान मर्यादा में थी कि मेरे पिता हैं और वो उस हिसाब से। लेकिन उन्होंने देखा कि इन्होंने मान मर्यादा जो है उसको उसका उल्लंघन किया है, और ये वो हदबंदी जो है वो फलांग चुके हैं, और ये वो आमने-सामने अब बाप और बेटी जो है आमने-सामने, और सामने जो खड़ी हैं वो बेटी नहीं है इनकी, वो पत्नी है शिव जी की। अब उन्होंने एक किस्म का स्थापित कर दिया है। अब वो अगर गुस्से में आती हैं, क्रोधित होती हैं, तो उस आकार में आती हैं, फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मसला क्रिएट हो। लेकिन वो देखने लायक होगा अब आगे कि नंदी महाराज भी साथ खड़े हैं, वो भी गुस्से में, उनको भी रोक दिया था। तो ये यहाँ से कुछ बातें करके जाती हैं, या फिर यहाँ पे वो क्रोधित होंगी और उस आकार में आएँगी, और हो सकता है कुछ हो। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी सिचुएशन कैसी होती है। हो सकता है शिव जी उन्होंने मना किया हुआ है, लेकिन कैसे होगा, किस तरह होगा, या किस तरह उनको वापस बुलाते हैं, जैसे वो देवी जी कह रही थी कि आपको कैलाश वापस चले जाना चाहिए। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेट्स सी, देखते हैं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।